असल में खेल स्पीकर को लेकर होगा। सत्ता पक्ष स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। स्पीकर अभी आरजेडी के हैं और क्योंकि फ्लोर टेस्ट जैसे नाजुक मामलों में स्पीकर की भूमिका अहम होती है, इसीलिए एनडीए को आशंका है कि कहीं स्पीकर ही कोई खेल ना कर दे। लेकिन स्पीकर कैसे हटेंगे, इसे लेकर भी असली पेच है। आरजेडी का यह कहना है कि स्पीकर को हटाने के लिए 122 विधायक चाहिए, जबकि जेडीयू का कहना है कि अगर 38 या फिर उससे ज्यादा विधायक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस का समर्थन कर दें तो स्पीकर को कार्रवाई से हटना होगा। सबके आधार पर गणना होगी तो 243 संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूं कि कोई इसमें पेच ना करे। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में चीजें चाहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए, हम उनको शुभकामनाएं देंगे। विधानसभा में सबसे पहला प्रस्ताव जो माननीय अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उस चर्चा को संपादित करने के भी नियम उसमें प्रावधानित हैं और नियमावली स्पष्ट कहती है कि कम से कम 38 सदस्यों को खड़ा होकर उसका समर्थन करना है और अगर 38 सदस्य या उससे अधिक अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तब नियम जो विधानसभा की नियमावली है या संविधान कहता है कि वो प्रस्ताव वैधानिक रूप से स्वीकृत हो जाता है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ उस होटल के बाहर से जहां पर बीजेपी के विधायक डटे हुए हैं। रोहित, लेकिन स्पीकर को लेकर पेच फंसा हुआ है। 122 विधायक उनको हटाने के लिए चाहिए या फिर 38 चाहिए? जी देखिए, जब वोटिंग होगी तो 122 विधायकों का जो है वो चाहिए होगा समर्थन कि वो उस मोशन के पक्ष में वोट करें जहां पे स्पीकर को हटाने का जो है वो प्रस्ताव आज लाया जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें जेडीयू के जहां तमाम विधायक हैं चाणक्य होटल, वहां पर हम मौजूद हैं और बीजेपी भी जो है वो नजर इस वक्त रखी हुई है जेडीयू खेमे पर ही, क्योंकि ज्यादा जो हलचल मची हुई है वो जेडीयू खेमे में है। और अब से थोड़ी देर पहले विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, वो भी यहाँ चाणक्य होटल पहुंचे हुए थे और उन्होंने तमाम जो यहाँ विधायक हैं जेडीयू के, उनसे मुलाकात की है, उनके साथ मीटिंग की है और जो नाराज विधायक जेडीयू के थे, रिंकू सिंह, मनोज यादव, जो तमाम लोग थे, उनको भी जो है अब वापस बुला लिया गया है। हमने उनसे भी बात की है। ये तमाम नाराज विधायक अब चाणक्य होटल पहुंच चुके हैं, यानी जेडीयू ने जो है उनकी जो संख्या थी 45 की, उसको अब तकरीबन पूरा कर लिया है। और ये देखने के लिए ही विनोद तावड़े भी यहाँ पर आए थे कि बीजेपी के साथ साथ क्या जेडीयू की संख्या भी पूरी तरीके से इस वक्त एकजुट है या नहीं। और ऐसे में माना जा रहा है कि अब जब संख्या दोनों दलों की जो है तकरीबन जो है 127 के पास पहुंच चुकी है मांझी को लेकर, तो फिर स्पीकर का हटना अब महज लगता है कि एक तरीके से औपचारिकता ही रहेगा। जैसे ही प्रस्ताव आएगा उसके बाद उस पर वोटिंग होगी तो संख्या बल के आधार पर स्पीकर को हटाया जाएगा और उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा और नीतीश कुमार जो है अपना बहुमत साबित करेंगे। अर्पिता, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास रोहित। और बीती रात बहुत ड्रामा हुआ है बिहार की राजधानी पटना में। सियासत में उलटफेर तो होते ही हैं, लेकिन कल की रात बेहद दिलचस्प थी और इसी रात में बहुत कुछ बदल गया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे। एक व्यक्ति की एफआईआर पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर के बाहर की ये तस्वीर है। आरजेडी कार्यकर्ता आक्रोश में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस आक्रोश की वजह है ये तस्वीर।
कल देर शाम तेजस्वी के घर के बाहर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब बड़ी संख्या में पुलिस वहां पहुंच गई। तस्वीर में आप देख रहे हैं एक पुलिस अधिकारी घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दरअसल पुलिस आरजेडी विधायक चेतन आनंद के घर वालों की शिकायत पर पहुंची थी। चेतन के घर वालों ने उसके अपहरण की शिकायत की थी। बहरहाल चेतन ने जब कहा कि वो अपनी मर्जी से आए हैं तो पुलिस लौट गई। अब ये तस्वीर देखिए। जिस चेतन आनंद के अपहरण का आरोप उनके परिवार वालों ने लगाया, वो तेजस्वी के घर के अहाते में क्रिकेट खेल रहे थे। रात में क्योंकि प्रशासन आई, रात में यहाँ पे प्रशासन आके तेजस्वी जी के आवास पर घुस रही है, तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो घर में नहीं बैठेंगे, हम लोग भी यहाँ पे आएंगे कि कल जब नीतीश कुमार जी का फ्लोर टेस्ट होने वाला है तो आज आप किस एजेंसी को भेज रहे हैं? एक तो लगातार कंटिन्यू बार बार केंद्रीय एजेंसियों को भेज के दबाया जाता है, आज आप अपने एजेंसी को भेज रहे हैं। बाद में चेतन अपने घर पहुंच गए, लेकिन पूरे मामले में आरजेडी को नीतीश सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों पर जबरदस्त पलटवार किया। आरजेडी और कांग्रेस के पास कोई आंकड़ा है नहीं, वो भ्रम फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू हम लोग मिलकर असेंबली के फ्लोर पर बहुमत साबित करेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमारे जो आंकड़े हैं वो जो लोग उम्मीद पाले हुए हैं वो मायूस हो जाएंगे। हमारे आंकड़े हमारे नंबर से भी कई ज्यादा निकलने वाले। आजाद हिंदुस्तान में कभी आपने किसी राज्य के अंदर ये न देखे होंगे कि दल की अगर बैठक मैराथन 2 दिन से चल रही है तो उस पर शासन के अधिकारी का आना, सरकार ने अपना इकबाल ही नहीं, अपना जनादेश, अपना विश्वास भी लगता है खो दिया है। ये राजद की बैठक है, विधायक दल की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है कार्यशाला, गया में पिंडदान कर रही है कार्यशाला का, तो वो रासलीला है। और राजद अगर अपने विधायकों के साथ पटना में बैठक कर रही है 2 दिन से, तो कलेक्टर ढीला और शासन के लोग मजिस्ट्रेट बना करके क्या भेजते हो कि कौन विधायक कैसे अपने मर्जी से है कि नहीं है? ऐसा नहीं चलता है लोकतंत्र में। तेजस्वी के घर के बाहर पूरी रात आरजेडी कार्यकर्ता डटे रहे। दरअसल कल दोपहर में माहौल दिलचस्प नजर आ रहा था। शतरंज खेलते हुए तेज प्रताप यादव की तस्वीर आई तो क्रिकेट खेलते हुए चेतन आनंद का वीडियो आया। इससे एक दिन पहले तेजस्वी अपने विधायकों के साथ महफिल जमाते नजर आए थे। आखिर ये तस्वीरें क्या कहती हैं? क्या आरजेडी निश्चिंत है कि खेला होने वाला है? जो दिल्ली से आंधी आए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे तेजस्वी नाम कहते हैं। तीसरी आजादी की लड़ाई लालू जी ने लड़ी। तीसरी आजादी की लड़ाई लालू जी ने लड़ना चाहिए तो जेल में बंद कर दिया गया। और चौथी आजादी की लड़ाई हमारे तेजस्वी भाई लड़ेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। गांव के बच्चे, नौजवान, कमेरे, मजदूर सब लोग टकटकी लगाए हुए हैं। बिहार के 13 करोड़ जनता क्या कर रहा है सरकार? आज नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सारी नजरें आज पटना विधानसभा की ओर लगी हुई हैं। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।